फ्रॉम अभियांत्रिक्स एकेडमी। इस चैनल पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इस चैनल का अल्टीमेट पर्पज इज टू गाइड ऑल द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग देयर करियर इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमा और डिग्री में भी इन द बेस्ट वे पॉसिबल। ओके, हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स को स्क्रैच से गाइड करेंगे रिगार्डिंग ऑल द थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल द बेसिक लर्निंग टेक्निक्स, जिसमें तुम लोग कैसे अपने लर्निंग टेक्निक्स को इम्प्रूव कर सकते हो, बिकॉज एज वी ऑल नो 10th एंड 11th 12th आर दो स्टेजेस जहाँ पे सीखने वाला पार्ट कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच ओरिएंटेड नहीं था, लेकिन इंजीनियरिंग में यू नीड समथिंग टू वर्क ऑन जहाँ पे तुम लोग प्रैक्टिकली डील करोगे। सो वी विल बी गाइडिंग यू अबाउट हाउ टू मेक योर मिनी प्रोजेक्ट्स, योर मेजर प्रोजेक्ट्स, देन वर्कशॉप्स, इंडस्ट्रियल विजिट्स। विल बी टॉकिंग अबाउट कि तुम लोग अपना प्रोफाइल कैसे बिल्ड कर सकते हो राइट फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर टिल योर लास्ट ईयर। रेज्यूमे बिल्डिंग हुआ, प्लेसमेंट ट्रेनिंग हुआ, टेक्निकल पेपर प्रेजेंटेशंस हुए, तो इन सभी चीजों के ऊपर इन चैनल पे बात होने वाला है इन फ्यूचर। सो अगर तुम लोग इसमें से कोई भी कंटेंट में इंटरेस्टेड हो, देन जस्ट सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड जैसे कि सब लोगों को पता है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से सबको परेशानी हो रही है, कुछ ना कुछ चीजें हो रही है, काउंट अभी भी इंक्रीज हो रहा है। उसके वजह से थोड़े दिन पहले मुंबई यूनिवर्सिटी ने एक डिसीजन लिया था जिसके अंडर उन्होंने डिग्री के रिलेटेड सभी एग्जामिनेशंस को कैंसिल आउट किया था। एक्चुअली बहुत सारे एग्जामिनेशंस कैंसिल आउट हुए, लेकिन वी आर मेनली फोकसिंग ऑन इंजीनियरिंग के डिग्री एग्जामिनेशंस। ओके, जैसे वो एग्जाम्स कैंसिल आउट हो गए, उसका फेसबुक लाइव या फिर यूट्यूब पे वगैरह वीडियोस रन हुए, सबको पता चल गया न्यूज चैनल से कि एग्जाम्स कैंसिल आउट हो चुके हैं। लेकिन उसके थोड़े दिन के बाद मुंबई यूनिवर्सिटी डिक्लेयर्ड कि हाउ दे आर गोइंग टू जनरेट द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, जिसमें उन्होंने कुछ टर्म्स एंड गाइडलाइंस मेंशन किए थे। अगर तुम लोग उस टर्म्स एंड गाइडलाइंस को जानना चाहते हो, देन लिंक टू दैट पीडीएफ, जो पीडीएफ के अंदर वो मेंशन्ड है, वो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है हम लोगों के। ओके, सो व्हाट वी डिड at Abhiyantriks, we took our first year engineering students, yes mind you first year engineering student, और उनको हम लोगों ने गाइड किया कि कैसे तुम लोग इसको एक मिनी प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंजीनियरिंग करियर में कि तुम लोग कैसे रादर देन जस्ट थियोरेटिकल अप्रोच प्रैक्टिकल डीलिंग कैसे कर सकते हो। सब लोग अपने कोर्सेस वगैरह कंप्लीट कर रहे थे, पाइथन हुआ या फिर HTML हुआ, everyone is trying to learn something new in this quarantine period. So I thought कि हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उसको प्रैक्टिकल लर्निंग में कन्वर्ट कर दे। सो हम लोगों ने क्या किया, उस पीडीएफ के अंदर के जो भी टर्म्स एंड गाइडलाइंस थे जिसके बेसिस पे वो कैलकुलेशंस हो रहे थे, हम लोगों ने उसको एक पाइथन प्लस HTML के स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया। इट इज बेसिकली और ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट नोन एज पॉइंटर्स प्रेडिक्टर। तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली वी आर कलेक्टिंग मार्क्स डेटा फ्रॉम स्टूडेंट्स, ओके, एंड देन वी आर कैलकुलेटिंग पाइथन स्क्रिप्ट से कि उसका रिजल्ट जनरेशन कैसे होगा अकॉर्डिंग टू द पैटर्न या फिर जो भी कैलकुलेशंस प्रेजेंट किए गए उस एल्गोरिथम के अंडर पीडीएफ में। ओके, जैसे ही तुम लोगों के मार्क्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, वी आर सेंडिंग यू ईमेल, ओके, बाय यूजिंग दैट विद स्क्रिप्ट, यस HTML स्क्रिप्ट के बेसिस पे। सो हम लोगों ने ये सब बना तो लिया है, लेकिन वी स्टिल वांटेड यू टू नो कि वो एल्गोरिथम एग्जैक्टली है क्या, तो तुम लोग वो पीडीएफ में भी रेफर कर सकते हो। एंड अभी तुषार सर, ओके, विल गाइड यू ऑल थ्रू दैट, जिसके वजह से तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे तुम लोग अपना स्कोर खुद कैलकुलेट कर सकते हो। एंड उसको भी इजी करने के लिए हम लोगों ने एक बेसिकली गूगल फॉर्म क्रिएट किया है जहां पे तुम लोग अपने मार्क्स फिट करो एंड इमीडिएटली आफ्टर 4 to 5 hours यू विल गेट योर रिजल्ट वाया योर ईमेल। ओके, सो लेट्स गो टू तुषार सर, जो तुम लोग को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से ये एल्गोरिथम वर्क हो रहा है। ओके, सो चलो फिर। Okay, so let's see how will you get your result well in advance. Okay, so let's start. We know all our general examination pattern is 80-20. Your 80 marks are for end semester examination and 20 marks are for internal assessment. So let's see marking scheme kya hai. So this marking scheme is for first year, second year and third year engineering student, that is even semester engineering student. First we will see term grant. Term grant comprises your performance in term work, practical and your attendance, that is 75% attendance till 13th March plus from 13th March to till end of SEM you will be assumed to be present in classroom and you will mark present. अब ये थोड़ी एडवांटेज की बात है क्योंकि 13th मार्च के बाद जितनी अटेंडेंस होगी टिल एंड ऑफ सेमेस्टर
वो आपकी की पूरी कैलकुलेट होगी, ओके, एंड वहां पर आप लोग को मार्क कर दिया एज अ प्रेजेंट, ओके। नेक्स्ट इज टर्म वर्क. Term work are based on regular lab courses, submission with necessary assignments, lab write-up, etc. Correct? And ये सबका सबमिशन आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में वाया मेल या फिर LMS के साथ होगा, ओके। नेक्स्ट इज इंटरनल असेसमेंट. इन ऑल कॉलेजेस IA1 इज डन एंड IA2 को स्किप कर दिया है, ओके। इफ यू पास इन IA1 देन देयर इज नो इश्यू. आपके जितने IA1 का स्कोर होगा वो पूरा का पूरा कंसिडर करेंगे उन लोग. पर अगर आप फेल हो इंटरनल असेसमेंट नंबर 1 में, देन आपको अगेन अपीयर होना पड़ेगा फॉर रीटेस्ट. अगेन ये रीटेस्ट ऑप्शनल है, इज ऑन योर विश. अगर आप लोग रीटेस्ट देते हो तो यहां पर जो टोटल मार्क्स कंसिडर करेंगे वो रहेगा IA1 प्लस रीटेस्ट. अगर आपने रीटेस्ट नहीं दिया तो IA1 में आपका जितना स्कोर होगा उतना ही स्कोर वैलिड या फिर कंसिडर होगा, ओके. सपोज इन IA1 आप लोग को मिला है 20 में से 6 मार्क ओनली, दैट मींस फेल. अगर आपने रीटेस्ट दिया एंड इन रीटेस्ट यू गॉट 10 मार्क्स, तो यहां पर 6 एंड 10 का एवरेज होगा एंड वो एवरेज बन जाएगा 8 मार्क्स, ओके. सपोज आपने रीटेस्ट नहीं दिया तो जितने IA1 में मार्क्स थे दैट इज 6 मार्क, ये 6 मार्क ही कंसिडर होते हैं, ओके. इन केस ऑफ एब्सेंटिज्म, अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट होता है तो यहां पर उसे कुछ भी करके ये रीटेस्ट देना ही है. ही मस्ट हैव टू अपीयर फॉर दैट टेस्ट, ओके, दैट इज रीटेस्ट. एंड रीटेस्ट में जितने मार्क्स होंगे वही मार्क्स उसके IA1 के मार्क्स होंगे, दैट्स इट, ओके. नेक्स्ट इज लैब कोर्स. इन लैब कोर्सेज में क्या होता है एक्चुअली, तो ओरल, प्रैक्टिकल एंड मिनी प्रोजेक्ट्स के मार्क्स. इफ इट इज कनेक्टेड टू थ्योरी सब्जेक्ट इन सेमेस्टर, तो यहां पर एवरेज ऑफ टर्म वर्क फॉर दैट लैब कोर्स प्लस IA1 मार्क्स ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट, ये दोनों का मिला के एवरेज कंसिडर करेंगे. इफ नॉट, तो यहां पर ओनली दे विल कंसिडर टर्म वर्क फॉर दैट लैब कोर्स ओनली, ओके. नाउ लेट्स कैलकुलेट द मार्क्स सब्जेक्टिव वाइज, ओके. जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया है 50 मार्क्स आर बेस्ड ऑन इंटरनल सेमेस्टर, मतलब तुम लोग का जो इंटरनल परफॉर्मेंस था, इंटरनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, एंड 50 मार्क्स आर बेस्ड ऑन प्रीवियस सेमेस्टर परफॉर्मेंस. जो करंट सेमेस्टर का 50% है एंड प्रीवियस सेमेस्टर का 50% है. ऐसे 50 प्लस 50% करके 100% उन लोगों ने बनाया है, ओके. एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज 80 मार्क्स का पेपर है, तो 80 मार्क्स के पेपर में 50 मार्क्स बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन प्रीवियस सेमेस्टर, दैट इज में थियरी रहेगा, टर्म वर्क होगा, प्रैक्टिकल होगा, ओरल मार्क्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ये 50 मार्क्स होंगे. एंड 30 मार्क्स जो आपके होंगे इज बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन IA1 रीटेस्ट, एवरेज ऑफ IA1 एंड रीटेस्ट. एंड यहां पर जो मैपिंग होता है, मैपिंग इज डन फ्रॉम 20 to 30. वी नो कि आपके पास IA1 ये 20 मार्क्स का था, पर ये 20 का मैपिंग बनेंगे 30 के ऊपर, ओके. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट. लेट्स टेक केस नंबर 1. इफ एंड सेमेस्टर इज ऑफ 80 मार्क्स एंड इंटरनल असेसमेंट इज ऑफ 20 मार्क्स इन ऑल कोर्सेस. अगर आपका प्रीवियस सेमेस्टर 5th है, ओके, तो आपके सेमेस्टर नंबर 6 के मार्क्स कैसे बनेंगे, ओके. Suppose student has scored overall 600 marks out of 750. अगर आपका स्कोर 600 मार्क्स होता है out of 750, then overall percentage score is 80%. तो overall percentage कितना बनेगा? It will be 80%. Okay. Hence average marks out of 50 will be. अब यहाँ पर 50 क्यों लिया है? क्योंकि 80 plus 20 ये बनेगा मेरे पास it is 100 and 100 का half is 50. So 50 into that aggregate percentage. So 50 into aggregate percentage, that is 50 into 0.8 will be 40. So ये 40 marks हर एक सब्जेक्ट में जाके ऐड होते जाएगा, ओके. एग्जांपल नंबर 1, सपोज आपका सब्जेक्ट है सिग्नल प्रोसेसिंग. तो सिग्नल प्रोसेसिंग में इफ यू गॉट 15 मार्क्स आउट ऑफ 20 सिग्नल प्रोसेसिंग में, तो ये 20 को एक्चुअली मैप करते हैं इनटू 30, ओके.
सिमिलरली ये 15 को मैप होगा, 15 मैप होगा आपका 23 में। ओके, सो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के मार्क्स कितने होंगे? तो प्रीवियस सेमेस्टर के 50, दैट इज वो आएगा मेरे पास 40 प्लस ये 23 जो हम लोग ने एक्चुअली मैप किया है ऑन टू 30। ओके, सो ये 23 प्लस 40 इज इक्वल टू 63। सो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के मार्क्स बनेंगे 63 आउट ऑफ 80। अगर मैं आउट ऑफ 100 निकालू तो ये 63 प्लस आपके इंटरनल असिस्टमेंट के 15, दैट इज 15 प्लस 63 इज 78। ओके, नाउ केस नंबर 2, इफ एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन इज 80 मार्क्स एंड आपका IA भी है 20 मार्क्स का इन ऑल कोर्सेस, बराबर है। सो अगर आपका प्रीवियस सेमेस्टर सेमेस्टर नंबर 3 है, ओके, एंड आपका स्कोर ये 390 मार्क्स से आउट ऑफ 750, एक एग्जांपल लिया है मैंने, तो ओवरऑल परसेंटेज स्कोर विल बी 52%। ओके, नाउ हियर 80 प्लस 20 इज 100 एंड 100 का हाफ इज अगेन 50, तो ये 50 into this percentage score, that is 0.52, it will be 26। तो ये 26 मार्क्स आपके हर एक सब्जेक्ट में जाके ऐड होते जाएंगे। ओके, तो लेट्स सी वन एग्जांपल। यहां पर मैंने एक सब्जेक्ट लिया एडीसी सब्जेक्ट। अब ये एडीसी सब्जेक्ट में आउट ऑफ 20 अगर आपका स्कोर होता है इंटरनल असिस्टमेंट में 15, तो ये 20 को सबसे पहले मैप करते हैं 30 के अंदर एंड ये 15 को मैप करेंगे हम लोग उसका 30, दैट इज 15 इज मैप टू द 23%, मतलब 23। ओके, तो 15 का बन जाएगा 23, सो दिस 23 प्लस 26 इट विल बी 49। सो स्टूडेंट का एंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन का मार्क्स होगा 49 आउट ऑफ 80। ओके, सिमिलरली मैं 100 आउट ऑफ 100 में से निकालू तो ये तुम लोग का आएगा इंटरनल असिस्टमेंट प्लस ये 49, दैट इज 64। ओके, नाउ केस नंबर 3, इफ एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 60 मार्क्स का है एंड IA तुम लोग का 15 मार्क्स का है, ये होता है सेमेस्टर नंबर 2 में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के साथ। ओके, if student got 400 marks out of 700 in the previous examination, मतलब previous semester, तो ये परसेंटेज बनेगा 57.14%। hence average marks out of 38, अब ये 38 कहां से आया? तो 50% of 75। फ्रैक्शन कन्वर्टेड इनटू नेक्स्ट इंटीजर, अब यहाँ पर जो फ्रैक्शन बन रहा है वो इंटीजर में कन्वर्ट होके 38 बनेगा। ओके, सो दिस 38 into 0.5714, ये स्कोर बनेगा 21.71 which is nothing but 22। ओके, तो ये 22 मार्क्स आप लोग का ऐड होते जाएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स में। ओके, सेमेस्टर नंबर 2 के लिए। ओके, सपोज एक एग्जांपल लिया फिजिक्स का एग्जांपल। इन इंटरनल असेसमेंट इफ स्टूडेंट गॉट 10 मार्क्स आउट ऑफ 15, तो यहां पर क्या होता है बेटा? यहां पर भी मैपिंग होगा। अब ये मैपिंग कैसे होगा? तो ये 15 का मैपिंग होगा 22 में एंड 10 का मैपिंग बनेगा इनटू 15 में, दैट इज 15। ओके, सो एंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन का मार्क्स आपका रहेगा कितना? तो 15 प्लस 22 दैट इज 37। अगर मैं आउट ऑफ 75 निकालू तो यहां पर ये कितना आएगा? तो 10 प्लस 37 दैट इज 47 मार्क्स। ओके, नाउ केस नंबर 4। केस नंबर 4 ये है कम्युनिकेशन स्किल के लिए। ओके, अब कम्युनिकेशन स्किल का जो सेमेस्टर नंबर 2 का पेपर है, अब यहां पर देखो मैपिंग कैसे होता है या फिर कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 40 मार्क्स का, यहां पर इंटरनल असिस्टमेंट होगा 10 मार्क्स का। सपोज स्टूडेंट का स्कोर इन प्रीवियस सेमेस्टर में है 420 मार्क्स आउट ऑफ 700, तो परसेंटेज स्कोर बनेगा 60। ओके, hence average marks out of 50, 40 plus 10 that is 50, वो कितना रहेगा तुम लोग का? 25%, मतलब 25 that is 50% of the total mark, बराबर कि नहीं? ये 50 के हाफ मतलब तुम लोग का 25, which will be 25 into 0.6। ओके, तो 25 into 0.6 is 15 मार्क्स। ये 15 मार्क तुम लोग के कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन स्किल के अंदर जाके ऐड होते जाएंगे। ओके, सो सपोज यू गॉट 8 मार्क आउट ऑफ 10 in internal assessment
तो ये 8 का भी मैपिंग होगा और ये मैपिंग तुम लोग का बनेगा 12. सो दिस 12 प्लस 15 दैट इज 27. ये 27 मार्क्स होगा आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का. एंड आउट ऑफ 15 अगर मैं कैलकुलेट करेगा तो इंटरनल असिस्टमेंट का 8 प्लस ये 27 दैट इज ये बन जाएगा आपके पास 35. हाउ टू शेयर group of engineers behind this successful project who are bright students of Abhiyantriks Engineering Academy. Okay. So we are going to talk about many more things in this channel. जैसे कि तुम लोगों के करियर गाइडेंस के रिगार्डिंग हुआ, या फिर तुम लोग कैसे बेस्ट वे में अपना इंजीनियरिंग करियर परस्यू कर सकते हो, या फिर तुम लोगों के वर्कशॉप्स हुए, सेमिनार्स हुए, वेबिनार्स हुए, और भी बहुत सारी चीजें. ओके, सो इसमें से अगर कोई भी चीज में तुम लोग इंटरेस्टेड हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वहां पे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, सो दैट जो भी फ्यूचर अपडेट्स रहे वो तुम लोगों को मिलते रहे. ओके, सो थैंक यू सो मच. आज के सेशन के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ. ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच.